हम लोग सीखने वाले हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि की सबसे बड़ी बात जानना है, यदि आप फार्मूला याद करने चलोगे ना, बड़ा लॉन्ग से फार्मूला हो जाएंगे जो दिक्कत होने वाला है ना। क्या करेंगे कि पहले मैं समझाता हूं कि किस तरह लिखते हैं इसको, ठीक है। गुणांकों को गुणा करते हैं। ब्रज गुणन विधि का, ब्रज गुणन का मतलब थोड़ा सा समझना, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है ना, यदि 5/6 है बराबर 9/8 है, तो हम लोग 5 में 8 का गुणा कराते हैं और 9 में 6 का कराते हैं। तो ये मल्टीप्लाई जो कराते हैं ना, उसी को ब्रज गुणन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अब ब्रज गुणन विधि से पढ़ेंगे। जैसे 3 विधियां अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि, ठीक है ना। चौथा विधि हम लोग पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि। इस ब्रज गुणन विधि में पहले समझना, किसी भी रूप में तुमको दिया हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, सबसे पहले तुम बनाना है इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये पहला समीकरण इस रूप का होना चाहिए। और दूसरा समीकरण देखो किस रूप का होना चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब क्या कि जितने भी चर अचर होंगे ना, उसको बाएं वाले पक्ष में भेज देना और इधर 0 कर देना, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, बस इस चीज को करना। उसके बाद देखो हमको क्वेश्चन में देगा कि बताइए कि इसके एक हल है, अद्वितीय हल है, उसी को बोलते हैं, या समांतर है या प्रतिच्छेदित करती है कि कोई हल नहीं है। ये हम लोग ना एक्सरसाइज पहले वाले में पढ़े हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के देखते थे, है ना। तो वो भी यहाँ यूज करना है। इसके बाद गुणा किस तरह कराना है, तो सबसे पहले देखना लिखना क्या है, यही है ब्रज गुणन विधि। बस इसी को समझना है, मैं रटाऊंगा नहीं, रटाओगे रटोगे सब गड़बड़ हो जाएगा और कुछ दिन बाद जाके भूल ही जाना है, ठीक है। तो रटने वाला काम छोड़ दो, समझने वाला काम देखो कैसे। देखो सबसे पहले यहाँ x लिखना, अब बटा में, अब देखो जो x के गुणांक है ना उसे भूल जाना। जैसे देखो कैसे, ये x है ना, तो इसको ढक लेना ऐसे। जब इसको ढक लोगे तो यही ना बचेगा, यही दोनों, इसको मान लो ढक लिए ऐसे, लो ढक लिए, कुछ नहीं ना है। अब देखो जब बचेगा क्या, तो यही ना बचा, तो इसका गुणा इसमें कराना, b1 का गुणा c2 में, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा है ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 गुणे c2, है ना। इसको एक ब्रैकेट में बीच में माइनस लगाना और फिर इसका गुणा इसमें करा लेना, b2 गुणे c1, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर बराबर लिखना, फिर y वाले को लेना। तो देखो जब y वाले को लेंगे तो y वाले को ना मिटाएंगे, तो मैं बस समझाने के लिए मिटा रहा हूं, आप नहीं मिटा पाओगे क्योंकि कलम है ना, पेंसिल तो है ना, बस मट 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 किए, तो मेरे पास सुविधा है तो मैं समझा के बता दे रहा हूं, करना आप लोगों को वैसे ही है, ठीक है। देखो अब भाई जब y वाले को लेना है तो y को मिटा दोगे, मान लो ढक लिए y को, तो ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा, है ना। इसमें एक चीज बस करना है, इसको एकदम बेसिक से याद रखना कि जैसे इसमें गुणा इसमें करते थे ना पहले, इस बार इसका गुणा इसमें करना है और तब जाके इसका गुणा इसमें करना है। बस देखो कैसे, ये होगा a2c1, क्या होगा a2c1, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेना, आपकी मर्जी, माइनस उसके बाद किसका a1c2, है ना, a1c2, चलो ये हो गया। उसके बाद बराबर में एक, इसको लेंगे ना अब 1/, अब देखो भाई इसको ले आए तो इसको ढकेंगे, जब इसको ढकोगे तो है ना दोनों बचेगा, तो दोनों बचेगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें गुणा इसका, क्या होगा a1b2, मल्टीप्लाई लगा लो बीच में, गुणा b2 माइनस a2b1, है ना, a2b1। अब देखो इसको याद करने चलोगे, आपकी मर्जी, रट सकते हो तो रट लेना, मैं रटने के लिए रेफर नहीं करूंगा, समझ लो। बस पहले क्या करना है, x वाले को लेना है तो b1 c2 का गुणा कराना है, घटा के b2 c1 का गुणा कराना है, देख रहे हो ना। y वाले को लेना है तो y वाले को ढक देना है, तब क्या करना है कि a2 में c1 का कराना है, फिर a1 में c2 का कराना है, देख रहे हो ना। फिर c1 c2 वाले को ढक लेना है तो फिर इसका गुणा इसमें कराना है और फिर इसका गुणा इसमें कराना है। बस यही है ब्रज गुणन विधि। बस इतना यदि सीख गए हो ना, फिर क्या करते हैं, इसका गुणा करा के
इसकी एक की तुलना इससे कर लेते हैं, फिर इसकी तुलना इससे कर लेते हैं, और फिर y का और x का दोनों का मान निकाल लेते हैं। बड़ा आसान है। एक चीज का इसमें दिक्कत होता है, बड़ा थोड़ा सा ना गुणा ज्यादा कराना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा, यहाँ 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 यहाँ, फिर घटाना भी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, नहीं तो और कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब मैं इसको ना जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको एग्जाम्पल के जैसे करके मैं बता रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखो 3.5 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो यदि अद्वितीय हल है तो उसे ब्रज गुणन विधि से बताना है, और दो हल यदि हैं, एक कोई हल नहीं होता है और एक होता है जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, उन दोनों को नहीं बताना है ना। सबसे पहले मैं बताऊं कि कैसे पहचानेंगे कि अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो एक तुलना करते हैं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। यदि ऐसा है और ऐसा है, देखो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, है ना। इसके बाद फिर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, है ना। अब देखो यदि यानी कि देखो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि प्रतिच्छेदित करेगा, है ना, यानी कि केवल एक हल होगा। जब तीनों बराबर होते हैं तो बोलते हैं समपाती है। समपाती है का मतलब कि क्या है, अनेक हल है। यदि a1 बटा a2 और बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो कहते हैं क्या कि समांतर है। एक बात याद रखना कि हमको इसी वाले स्थिति की मिलेगी, उसी को केवल हल करना है और सबको हल नहीं करना है ना। तो देखो क्या करना है, अब देखो तो क्या करना है, पहले तुलना करना है। तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखो a1 कितना है, एक है ना, x तो x है तो एक ही ना है। b1 कितना है, यहाँ b1 है तो यहाँ 3 है, तो क्या है -3। c1 कितना है, -3, है ना। देखो चिन्ह के साथ लिखते हैं इसको, बात समझ रहे हो ना। देखो ऐसा हम लोग पहले वाले एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं। a2 कितना है, देखो x है तो x, तो ये क्या है 3। b2 कितना है, देखो x y यहाँ है, y यहाँ है, तो क्या हो जाएगा -9, और c2 कितना है -2, है ना। अब देखो तुलना करेंगे इस वाले रूप में, जो भेटा जाए वैसा ही करेंगे। देखो कैसे, a1 बटा a2 देखना 1/3, है ना। देखो 1/3 है ना। उसके बाद देखो b1 बटा b2, देखो -3 बटा b2 -9, माइनस माइनस कट गया, 3 का नाम 3, 3 3 का 9, 1/3 हो गया ना। अब देखो c1 बटा c2, देखो -3 बटा -2, जब देखो ये माइनस से माइनस तो कट गया, 3/2 हुआ। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, ही मिला ना, तो ये रेखाएं तो समांतर है। लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, किंतु बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, अतः ये रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो ब्रज गुणन विधि लगाएंगे ही नहीं भाई, कोई हल ही नहीं है। तो बस पहला क्वेश्चन ऐसे है, समझ रहे हो ना, नोट कर लो।